नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड का चौथा अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे कौशल प्रांतीय स्त्रियों का व्रज में गोपी होकर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव से प्रेम करना। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब कौशल प्रदेश की गोपिकाओं का वर्णन सुनो। यह श्री कृष्ण चरित्रामृत समस्त पापों का नाश करने वाला तथा पुण्यजनक है। कौशल प्रांत की स्त्रियां श्री राम के बरसे व्रज में 9 उपनंदों के घरों में उत्पन्न हुई और व्रज के गोपजनों के साथ उनका विवाह हो गया। वे सब की सब रत्न में आभूषणों से विभूषित थी। उनकी अंग कांति पूर्ण चंद्रमा की चांदनी के समान थी। वे नूतन यौवन से संपन्न थी। उनकी चाल हंस के समान थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल थे। वे पद्मिनी जाति की नारियां थीं। उन्होंने कमनीय महात्मा नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रति जार धर्म के अनुसार उत्तम सुदृढ़ तथा सबसे अधिक स्नेह किया। ब्रज की गलियों में माधव मुस्कुराकर पीताम्बर छीनकर और आंचल खींचकर उनके साथ सदा हास परिहास किया करते थे। वे गोप बालाएं जब दही बेचने के लिए निकलती तो दही लो यह कहना भूलकर कृष्ण लो कहने लगती थी। श्री कृष्ण के प्रति प्रेमासक्त होकर वे कुंज मंडल में घूमा करती थी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र मंडल, संपूर्ण दिशा, वृक्ष तथा जन समुदायों में भी उनके केवल कृष्ण ही दिखाई देते थे। प्रेम के समस्त लक्षण उनमें प्रकट थे। श्री कृष्ण ने उनके मन हर लिए थे। वे सारी व्रजांगनाएं 8 सात्विक भावों से संपन्न थीं। प्रेम ने उन सब को परमहंसों ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं की अवस्था में पहुंचा दिया था। नरेश्वर, वे कांतिमती गोपांगनाएं श्री कृष्ण के आनंद में ही मग्न हो व्रज की गलियों में विचरा करती थीं। उनमें जड़ चेतन का भान नहीं रह गया था। वे जड़, उन्मत्त और पिशाचों की भांति कभी मौन रहती और कभी बहुत बोलने लगती थी। वे लाज और चिंता को तिलांजलि दे चुकी थी। इस प्रकार कृतार्थ होकर जो श्री कृष्ण में तन्मय हो रही थी, वे गोपांगनाएं बलपूर्वक खींचकर श्री कृष्ण के मुखरानविंद को चूम लेती थीं। राजन, उनके तप का मैं क्या वर्णन करूं, जो सारे लोक व्यवहार एवं मर्यादा मार्ग को तिलांजलि देकर हृदय तथा इंद्रिय आदि के द्वारा पूर्ण पर ब्रह्म वासुदेव में अविचल प्रेम करती थी। जो रास क्रीड़ा में श्री कृष्ण के कंधों पर अपनी बाहें रखकर प्रेम से विगलित चित्त हो श्री कृष्ण को पूर्णतः अपने वश में कर चुकी थी। उनकी तपस्या का अपने सहस्र मुखों से वर्णन करने में नागराज शेष भी समर्थ नहीं है। विधिराज, न्याय वैशेषिक आदि दर्शन के तत्वज्ञों में श्रेष्ठतम महात्मा योग, सांख्य तथा शुभ कर्म द्वारा जिस पद को प्राप्त करते हैं, वही पद केवल भक्ति भाव से उपलब्ध हो जाता है। आदिदेव श्री हरि केवल भक्ति से ही वश में होते हैं। निश्चय ही इस विषय में सदा गोपियां ही प्रमाण हैं। उन्होंने कभी सांख्य और योग का अनुष्ठान नहीं किया, तथापि केवल प्रेम से ही वे भगवत स्वरूपता को प्राप्त हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब 5वां अध्याय। इसमें हम सुनेंगे अयोध्या वासिनी गोपियों के आख्यान के प्रसंग में राजा विमल की संतान के लिए चिंता तथा महामुनि याज्ञवल्क्य के द्वारा उन्हें बहुत सी पुत्री होने का विश्वास दिलाना। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जब अयोध्या वासिनी गोपियों का वर्णन सुनो, जो चारों पदार्थों को देने वाला तथा साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला सर्वोत्कृष्ट साधन है। मिथिलेश्वर, सिंधु देश में चंपका नाम से प्रसिद्ध एक नगरी थी, जिसमें धर्मपरायण विमल नामक राजा हुए थे। वे कुबेर के समान कोश से संपन्न तथा सिंह के समान मनस्वी थे। वे भगवान विष्णु के भक्त और प्रशांत चित्त महात्मा थे। वे अपनी अविचल भक्ति के कारण मूर्तिमान प्रहलाद से प्रतीत होते थे। उन भोपाल के 6000 रानियां थीं। वे सब की सब सुंदर रूप वाली तथा कमल नयनी थीं, परंतु भाग्यवश वे बंध्या हो गईं। राजन, मुझे किस पुण्य से उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा विचार करते हुए राजा विमल के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए।
एक दिन उनके यहाँ मुनिवर याज्ञवल्क्य पधारे। राजा ने उनको प्रणाम करके उनका विधिवत पूजन किया और फिर उनके सामने वे विनीत भाव से खड़े हो गए। नृपति शिरोमणि राजा को चिंता से आकुल देख सर्वज्ञ सर्ववित्त तथा शांत स्वरूप महामुनि याज्ञवल्क्य ने उनसे पूछा, राजन, तुम दुर्बल क्यों हो गए हो? तुम्हारे हृदय में कौन सी चिंता खड़ी हो गई है? इस समय तुम्हारे राज्य के 7 अंगों में तो कुशल मंगल ही दिखाई देता है। विमल ने कहा, ब्राह्मण, आप अपनी तपस्या एवं दिव्य दृष्टि से क्या नहीं जानते हैं? तथापि आपकी आज्ञा का गौरव मानकर मैं अपना कष्ट बता रहा हूँ। मुनिश्रेष्ठ, मैं संतानहीनता से दुखी हूँ। कौन सा तप और दान करूँ जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो? श्री नारद जी कहते हैं, कमल की विमल की ये बात सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि के नेत्र ध्यान में स्थित हो गए। वे मुनि श्रेष्ठ भूत और वर्तमान का चिंतन करते हुए दीर्घकाल तक ध्यान में मग्न रहे। श्री याज्ञवल्क्य जी बोले, राजेंद्र, इस जन्म में तो तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, परंतु नृपश्रेष्ठ तुम्हें पुत्रियां करोड़ों की संख्या में प्राप्त होंगी। राजा ने कहा, मुनीन्द्र, पुत्र के बिना कोई भी इस भूतल पर पूर्वजों के ऋण से मुक्त नहीं होता। पुत्रहीन के घर में सदा ही व्यथा बनी रहती है। उसे इस लोक या परलोक में कुछ भी सुख नहीं मिलता। श्री याज्ञवल्क्य जी बोले, राजेंद्र, खेद ना करो, भविष्य में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है। तुम उन्हीं को कालांतर में दहेज के साथ अपनी सब पुत्रियां समर्पित कर देना। नृपश्रेष्ठ, उसी कर्म से तुम देवताओं, ऋषियों तथा पितरों के ऋण से छूटकर परम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। श्री नारद जी कहते हैं, महामुनि का यह वचन सुनकर उस समय राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य से पुनः अपना संदेह पूछा। राजा बोले, मुनीश्वर, कितने वर्ष बीतने पर किस देश में और किस कुल में साक्षात श्रीहरि अवतरण होंगे? उस समय उनका रंग रूप क्या होगा? श्री याज्ञवल्क्य जी बोले, महाबाहो, इस द्वापर युग के जो अवशेष वर्ष हैं उन्हीं में तुम्हारे राज्यकाल से 115 वर्ष व्यतीत होने पर यादवपुरी मथुरा में यदुकुल के भीतर भाद्रपद मास बुधवार श्री कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग वृष लग्न ववकरण और अष्टमी तिथि में आधी रात के समय चंद्रोदय काल में, जबकि सब कुछ अंधकार से आच्छन्न होगा, वसुदेव भवन में देवकी के गर्भ से साक्षात श्री हरि का आविर्भाव होगा। ठीक उसी तरह जैसे यज्ञ में अग्नि काष्ठ से अग्नि का प्राकट्य होता है, भगवान के वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह होगा। उनकी अंग कांति मेघ के समान श्याम होगी। वे वनमाला से अलंकृत और अति सुंदर होंगे। पीतांबरधारी, कमल नयन तथा अवतार काल में चतुर्भुज होंगे। तुम उन्हें अपनी कन्याएं देना। तुम्हारी आयु अभी बहुत है, तुम उस समय तक जीवित रहोगे, इसमें संशय नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6ठा अध्याय कल सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।